ओके। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? होप कि अच्छे होंगे, आप लोग घर पे होंगे और इस लॉकडाउन में आप लोगों की पढ़ाई सही चल रही होगी स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 टिश्यू के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, मैंने आप लोगों को शुरू किया था ये टिश्यू क्या है। तो टिश्यू में हम लोगों ने देखा था, टिश्यू का डेफिनेशन देख लिया था, टिश्यू के बारे में देखा था कि स्टडी ऑफ टिश्यू को हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। और टाइप ऑफ टिश्यू आप लोगों को बताया था कि दो तरह का टिश्यू आपको पढ़ना है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये बताया था कि प्लांट टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। दो तरह का प्लांट टिश्यू होता है। और मैंने आपको ओवरव्यू जो थोड़ा डिफरेंट क्लासिफिकेशन है मेरिस्टेमेटिक के, कि मेरिस्टेमेटिक 3 टाइप का होता है, परमानेंट 2 टाइप का होता है, ये मैंने ओवरऑल डिस्कस किया था। तो वो अगर वो लेक्चर देखा है तो ठीक है, अगर नहीं देखा तो एक बार वो जाके देख लीजिएगा, 14 मिनट का लेक्चर है वो। ओके, तो स्टूडेंट आज हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू। और स्टूडेंट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू में दो तरह का प्लांट टिश्यू है स्टूडेंट। एक है स्टूडेंट आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। ये देखिए, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है स्टूडेंट? मैं आपको एक बात बताता हूं। मैंने आपको बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसके अंदर पावर होती है डिवाइड करने के लिए। ठीक है ना? तो आइए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बात करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है बच्चा? डिवाइड करता है। तो हैव एबिलिटी टू डिवाइड। पहला पॉइंट ये है कि दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड। ये डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, इनके अंदर पावर होती है कि ये क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है ना? डिवाइड करेंगे तभी तो कंटिन्यूअसली ग्रोथ देंगे। और मैंने आपको बताया भी है कि प्लांट्स क्या होता है, लाइफ टाइम ग्रोथ शो करते हैं। अगर हम दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट, तो दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनके अंदर जो सेल होगा स्टूडेंट, वो सब स्मॉल साइज के सेल होंगे। द सेल कंसिस्ट ऑफ द सेल्स आर स्मॉल साइज के होंगे। थीन होगा स्टूडेंट। थीन मतलब अभी उसके अंदर सेलुलोज की मात्रा कम होगा, लिग्निफाइड नहीं होंगे। ठीक है ना? तो थीन है, स्मॉल है और लिविंग नेचर के हैं। लिविंग है। द सेल्स आर थीन, स्मॉल एंड लिविंग इन नेचर। ठीक है ना? ओके, अगर हम बात करते हैं तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो ये सारे छोटे छोटे सेल्स हैं। अगर आप देखोगे बच्चा, जब सेल बड़े होता है, देखो ये सेल बड़ा है और ये सेल देखो, ये बड़ा सेल है और ये छोटे सेल्स हैं। तो जब सेल छोटा होता है तो दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस, वो एक्चुअली क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि the cells are compactly arranged, जिसके वजह से due to which intercellular space is absent। ओके, इसमें मतलब क्या होता है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स हैं, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही नेग्लिजिबल होता है या फिर एब्सेंट होता है। तीसरा अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट, तो दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, या फिर हम बोल सकते हैं डेंस प्रोटोप्लाज्म। ठीक है ना? दे है। अगर हम बात करते हैं चौथे कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद, तो जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं या मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, उनका जो न्यूक्लियस है वो लार्ज साइज का होगा। तो हम लिख सकते हैं बच्चा, दे हैव
प्रोमिनेंट, और हम लिख सकते हैं स्टूडेंट लार्ज न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस की साइज होगी वो क्या है, लार्ज होगी, बहुत ही ज्यादा लार्ज न्यूक्लियस होगा। और ये सेल क्या होता है, मेटाबॉलिकली बहुत ही एक्टिव होंगे। तो एक चीज और कि जब सेल डिवाइड करेगा तो एनर्जी भी चाहिए, और एनर्जी के लिए स्टूडेंट ऐसे एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है सेल के अंदर, तो आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ, दे हैव हाई नंबर ऑफ, याद रखिएगा हम लिख सकते हैं दे हैव हाई कंटेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जब ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो चीजें डिवाइड करेंगे रैपिडली। एक चीज और है स्टूडेंट कि इनके अंदर दे हैव नो रिजर्व फूड मटेरियल, इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है ना। नो रिजर्व फूड मटेरियल्स, ठीक है ना स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है। अच्छा एक चीज और, इनके अंदर स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो वैक्यूल्स होगा, इसके अंदर जो वैक्यूल्स होंगे वो स्मॉल साइज के होंगे। जब क्या होता है, जब प्लांट एज हो जाता है, प्लांट जब ओल्ड हो जाता है, या प्लांट के सेल जब ओल्ड हो जाते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, वैक्यूल का साइज बढ़ जाता है। लेकिन अभी ये सेल क्या है, यंग सेल है, छोटे छोटे सेल्स हैं, तो वैक्यूल का साइज भी क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। तो दे हैव स्मॉल साइज्ड वैक्यूल्स। तो स्टूडेंट दिस आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये चीज क्लियर स्टूडेंट, मुझे लगता है कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। और स्टूडेंट अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखते हैं, ठीक। तो ओके स्टूडेंट, अब देखिए हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के दो टाइप होते हैं स्टूडेंट। एक है स्टूडेंट हम ओरिजिन के आधार पे करते हैं, ओरिजिन के आधार पे कि मतलब सबसे पहले कौन सा मेरिस्टम आया, तो उस हिसाब से अगर देखते हैं, ओरिजिन के हिसाब से देखते हैं, तो दो तरह का मेरिस्टम होता है स्टूडेंट। एक होता है, याद रखिएगा मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, प्राइमरी मेरिस्टम, और जो बाद में आता है, वो मेरिस्टम जो बाद में आता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम, ठीक है। तो ये तो पहला है ओरिजिन के आधार पे। दूसरा है स्टूडेंट, याद रखिएगा, पोजीशन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन के आधार पे पोजीशन के आधार पे तीन तरीके का मेरिस्टम होते हैं। याद रखिएगा, पोजीशन के आधार पे अगर हम बात करते हैं तो तीन तरीके का मेरिस्टम होता है। एक होता है स्टूडेंट एपिकल मेरिस्टम, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम, और तीसरा है स्टूडेंट लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, तो ये पोजीशन के आधार पे, और ये क्या है, ओरिजिन के आधार पे। मैं आपका जो सिलेबस में है स्टूडेंट वो है पोजीशन के आधार पे, हमें पोजीशन के आधार पे पढ़ना है, ठीक है, हमें पोजीशन के आधार पे पढ़ना है। लेकिन ओरिजिन के आधार पे अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये हायर क्लासेस में पढ़ना है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि देखो बच्चा, जब सीड, आप जानते हैं कि कोई भी सीड जर्मिनेट करता है, ठीक है ना। देख, अगर मैं आपको बताता हूं, सपोज ये सीड है, ठीक है ना, डाइकोट सीड की अगर हम बात करते हैं, ये सीड है, और आपको पता है कि सीड से इधर आपको मान लीजिए, देखिए यहां से आपको रूट जो जर्मिनेट होगा तो नीचे निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल,
रेडिकल ऊपर जो निकलता है, जो सूट बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लीम्यूल। प्लीम्यूल, ठीक है ना। तो प्लीम्यूल क्या करता है, ये बाद में सूट में डेवलप होगा, स्टेम बनाएगा। रेडिकल क्या करता है, रूट बनाएगा। जब सीड जर्मिनेट करता है मिट्टी के अंदर, तो जब इनिशियल, याद रखिएगा, प्लीम्यूल के अंदर जो इनिशियल मेरिस्टम निकलते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टम। रेडिकल के अंदर जो एकदम शुरुआत में जो मेरिस्टम निकलते हैं, जो थोड़ा थोड़ा रूट बनाना शुरू करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टम। और जब इनके बाद लेटर फेज में जब ये डेवलप होके ब्रांचेस बनाएंगे, लीफ बनाएंगे, उसके स्टेम का हाइट बढ़ाएगा, रूट का हाइट बढ़ाएगा, तो लेटर फेज में जो मेरिस्टम आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम, ठीक है ना। तो ये ओरिजिन के आधार पे इतना आपको अभी हम लोगों को इतना ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। हम लोगों को जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है वो है पोजीशन के आधार पे, और पोजीशन के आधार पे 3 तरीके का मेरिस्टम है स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं पोजीशन के आधार पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है ना। पोजीशन के आधार पे 3 तरीके का मेरिस्टम होता है। एक होता है एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं, हम लोग डायग्राम से समझते हैं कि एपिकल मेरिस्टम क्या होता है। तो याद रखिएगा, सपोज मान लीजिए अगर ये हमारा सॉइल है, तो सॉइल के ऊपर जो पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम, और नीचे जो होता है स्टूडेंट हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, रूट। तो मिट्टी के नीचे या सॉइल के नीचे जो ग्रोथ हो रहा है उसको हम लोग रूट बोलते हैं, ऊपर ग्रोथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेम या शूट। तो याद रखिएगा, जो एपिकल मेरिस्टम होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, जो एपिकल मेरिस्टम होता है वो प्लांट के एपेक्स पे प्रेजेंट होता है। प्लांट के एपेक्स पे प्रेजेंट होता है। एपेक्स मतलब ग्रोइंग टिप ऑफ द, ठीक है ना। तो ग्रोइंग टिप ऑफ द शूट या ग्रोइंग टिप ऑफ द रूट, ठीक है ना। ग्रोइंग टिप ऑफ द रूट, यहां पर देखोगे बच्चा, ये रूट का ग्रोइंग टिप है, ठीक है ना। तो यहां पर जो प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, एपिकल मेरिस्टम। और यहां पर जो प्रेजेंट है या शूट के जो एपेक्स पे प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम। और याद रखिएगा, जो परमानेंट टिश्यू के बीच में जो इंटरकैलेटेड है, ठीक है ना, जो परमानेंट टिश्यू के बीच में जो इंटरकैलेटेड है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम। और ये जो बच्चा प्लांट के किसी भी प्लांट के किसी भी स्टेम में जो लेटरल पोजीशन पे प्रेजेंट है, लेटरल साइड में जो लेटरल पोजीशन पे जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टम, ठीक है ना। तो 3 तरीके का मेरिस्टम मैंने बताया था। 3 तरीके का मेरिस्टम है। एपिकल मेरिस्टम जो एपेक्स पे प्रेजेंट है, वो एपेक्स किसी का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं एपिकल मेरिस्टम, तो एपिकल मेरिस्टम भी 2 तरीके का बोल सकते हैं। अगर एपेक्स ऑफ शूट पे अगर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम। क्या बोलते हैं उसको, शूट एपिकल मेरिस्टम। और अगर एपेक्स ऑफ द रूट पे प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं, अगर एपेक्स ऑफ रूट पे प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम। रूट एपिकल मेरिस्टम, ओके। इंटरकैलरी मेरिस्टम आपको मैंने बताया कि ये इंटरकैलेटेड है, कुछ परमानेंट टिश्यू होते हैं उसके बीच में इंटरकैलेटेड है, ठीक है ना। और लेटरल पोजीशन पे प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट, तो अब हम देखते हैं ना कि एपिकल मेरिस्टम का कुछ फंक्शंस के बारे में अगर हम बात करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो एपिकल मेरिस्टम क्या है स्टूडेंट, ये तो या तो रूट के एपेक्स पे प्रेजेंट होगा या तो शूट के एपेक्स पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर रूट के एपेक्स पे प्रेजेंट है तो रूट एपिकल मेरिस्टम कहेंगे, और अगर शूट के एपेक्स पे प्रेजेंट है तो उसको हम लोग शूट एपिकल मेरिस्टम कहेंगे। अगर हम फंक्शन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट, तो फंक्शन देखिए बच्चा, ये क्या होता है कि जो एपिकल मेरिस्टम है, क्या है बच्चा, एपिकल मेरिस्टम इट इज रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं रिस्पांसिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम। और बच्चा याद रखिएगा, किसी भी प्लांट का जो प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है बच्चा, यही होता है प्राइमरी ग्रोथ।
ठीक है ना। जब उसका देखिए हम हमारा प्राइमरी ग्रोथ क्या होगा, जब हमारा हाइट बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं कि बचपन से मोटापा बढ़ने लगा, मोटा होने लगे, तो वो प्राइमरी ग्रोथ नहीं है। मोटा आदमी कब होता है, जब हाइट बढ़ गया, जब एज हो गया, जब कुछ काम नहीं है, तब क्या होगा, वो मोटा होगा। लेकिन शुरू में प्राइमरी सबसे प्राइमरी ग्रोथ कैसा होगा, हाइट बढ़ना। तो अगर किसी भी प्लांट का अगर रूट बढ़ रहा है, शूट बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, हाइट इंक्रीज कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं रिस्पॉन्सिबल help in increasing length of प्लांट। ये प्लांट का लेंथ बढ़ाने में भी हेल्प करता है। और याद रखिएगा स्टूडेंट, जब प्लांट का लेंथ बढ़ने लगता है, किसके वजह से, रूट की वजह से और शूट की वजह से, तो इस तरह का ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं स्टूडेंट कि जो एपिकल मेरिस्टम होता है हेल्प इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। क्या करता है ये, प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो एपिकल मेरिस्टम है ये क्या करता है स्टूडेंट, जो एपिकल मेरिस्टम है वो एक्सिलरी बड बनाने में भी हेल्प करता है। हेल्प इन formation of auxiliary bud। और इस एक्सिलरी बड से बहुत सारा चीज बन सकता है, लीफ बन सकता है, फ्लावर बन सकता है, ब्रांचेस डेवलप हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जैसे अगर मैं बात करता हूँ एक्सिलरी बड का, तो सब स्टूडेंट देखो, ये अगर स्टेम है और ये जो है अगर मान लीजिए ये लीफ है, तो यहां ये जो पोर्शन है बच्चा, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिलरी पोर्शन। ये पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिलरी पोर्शन। ये एक्सिलरी पार्ट है, एक्सियल, ठीक है ना, एक्सियल पार्ट है। और यहां से सपोज कोई बड निकल रहा है, जैसे यहां से कोई ऐसे बड डेवलप हो रहा है, तो इस बड को हम लोग एक्सिलरी बड बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड। और एक्सिलरी बर्ड से क्या बन सकता है, बहुत सारा चीज बन सकता है, लीफ बन सकता है, स्टेम बन सकता है, ठीक है ना, लीफ, स्टेम, ब्रांचेस, फ्रूट्स, फ्लावर, ये सब बन सकता है यहां से स्टूडेंट, ठीक है ना, फ्लावर बन सकता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो एक्सिलरी बर्ड का भी फॉर्मेशन कौन करता है, एपिकल मेरिस्टम करता है स्टूडेंट। तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये चीज क्लियर है स्टूडेंट, कोई दिक्कत। उसके बाद एक चीज और आप बता सकते हैं कि प्लांट को इलोंगेशन करने में हेल्प करता है, तो हम लिख सकते हैं हेल्प इन, ठीक है ना, हेल्प इन इलोंगेशन ऑफ प्लांट। ओके स्टूडेंट, तो दिस आर सम ऑफ द फंक्शन ऑफ क्या, एपिकल मेरिस्टम। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं इंटरकैलरी में। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं इसमें इंटरकैलरी एपिकल मेरिस्टम हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम में क्या है स्टूडेंट, कि इसमें जो मेरिस्टम है दे आर इंटरकनेक्टेड बिटवीन द परमानेंट टिश्यू, ठीक है ना। जैसे जो परमानेंट टिश्यू है उसके बीच में इंटरकनेक्टेड है, देखो यहाँ भी परमानेंट है, यहाँ भी परमानेंट है, इनके बीच में क्या इंटरकनेक्टेड है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बच्चा, जैसे आप घास, जो ग्रासेस हैं, जैसे मान लीजिए ये ग्रास है, ठीक है ना, ये ग्रास है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो कि सपोज ये देखो यहाँ पर ये ग्रासेस है, ठीक है ना, ग्रासेस है। यहाँ पर क्या बच्चा प्रेजेंट होगा, एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होगा। अब क्या होगा, सपोज ये घास को कोई भी खाता है, काऊ आके इसको क्या है, काऊ, डियर, बफेलो इसको क्या है, यहाँ तक मतलब खा गए। तो यहाँ खा गए तो मतलब ये क्या होगा, अब यहाँ से तो बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, यहाँ पर भी एक तरह का मेरिस्टम छुपा हुआ है। जैसे ये ऊपर का पोर्शन अगर कोई खा जाता है या टूट जाता है या किसी वजह से खराब हो जाता है, तो ये जो नीचे अंदर जो मेरिस्टम छुपा हुआ है, फिर से ये क्या करेगा, इसका प्लांट का साइज बढ़ा देगा, ठीक है ना।
तो इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या है? ये इंटरकैलेक्टेड बिटवीन, क्या इंटरकैलेक्टेड है किसके किसके बीच में? परमानेंट टिश्यू के बीच में या ऑर्गन्स के बीच में ये इंटरकैलेक्टेड है। और ये भी क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, प्लांट के हाइट या इंक्रीज करने में हेल्प करता है कि नहीं? तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए कि मेरिस्टम, ठीक है, ठीक है ना, या फिर हम बोल सकते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है ना, इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलेटेड, इंटरकैलेटेड कहां पर? इन बिटवीन द परमानेंट टिश्यू या फिर इन बिटवीन द मैच्योर टिश्यू, तो हम बोल सकते हैं इंटरकैलेटेड मतलब इंटरकैलेटेड बीच में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इंटरकैलेक्टेड बिटवीन द मैच्योर टिश्यू। दूसरा अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट, तो दिस मेरिस्टम आर सेपरेटेड फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द ऑर्गन्स बाय द मैच्योर टिश्यू। हम बोल सकते हैं दिस टाइप ऑफ मेरिस्टम याद रखिएगा, separated between या separated from the organs of क्या? Organs by the mature टिश्यू। ये मैच्योर टिश्यू से क्या है? सेपरेटेड है स्टूडेंट। अगर आप तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या है? दे आल्सो एड द लेंथ ऑफ द प्लांट, ठीक है ना, आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेंथ एंड द ऑर्गन्स, ठीक है ना। जनरली हम इंटरकैलरी मेरिस्टम कहां देखते हैं स्टूडेंट? एग्जांपल अगर पूछा जाएगा कि इंटरकैलरी मेरिस्टम कहां देखने को मिलता है तो बच्चा ग्रासेस, ठीक है ना, सीरियल्स, ठीक है ना, सीरियल्स वगैरह जो भी हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलता है? सीरियल्स वगैरह में जो भी है उनके अंदर क्या देखने को मिलता है? इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्लियर है स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट जो मेरा टाइप है, नेक्स्ट का जो टाइप है वो क्या है? लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम क्या है स्टूडेंट? याद रखिएगा, ये प्लांट के लेटरल साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि जो एपिकल मेरिस्टम था और इंटरकैलरी मेरिस्टम था, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। वो प्राइमरी ग्रोथ करते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है ना। लेकिन जो लेटरल मेरिस्टम है ये क्या करते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। लेटरल मेरिस्टम क्या करता है? प्लांट का मोटापा बढ़ाता है, गर्थ बढ़ाता है, ठीक है ना, मोटापा बढ़ाता है, वाइड देता है, वाइड नेचर प्रोवाइड करता है कि नहीं लेटरल मेरिस्टम। तो लेटरल मेरिस्टम के बारे में अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो लेटरल मेरिस्टम क्या है स्टूडेंट? कि प्रेजेंट अलोंग द लेटरल साइड ऑफ रूट और द शूट, प्रेजेंट अलोंग द lateral position of shoot, लेटरल पोजीशन ऑफ शूट, या फिर ये देखो ये लेटरल पोजीशन ऑफ, हम बोल सकते हैं लेटरल पोजीशन ऑफ रूट, लेटरल पोजीशन ऑफ रूट और शूट, लेटरल पोजीशन ऑफ शूट एंड रूट पे जो प्रेजेंट है उस मेरिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्टम। ओके, दूसरे की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो क्या है बच्चा, ये जरूरी नहीं कि हर प्लांट में लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट हो, ठीक है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो आप तक के कुछ बच्चों को भी देखते हो हमेशा पतले रहते हैं, ठीक है ना, हमेशा पतले रहते हैं, मोटा होंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे चीजों के अंदर याद रखिए, तो उनके अंदर जरूरी नहीं कि लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट भी हो, ठीक है ना। तो डू नॉट occur in all plants, do not occur in all plants। okay student, clear है? okay, हम बोल सकते हैं बच्चा ये क्या करता है? हेल्प इन
क्या इंक्रीजिंग गर्थ। गर्थ क्या मतलब थिकनेस, हम बोल सकते हैं थिकनेस ऑफ प्लांट और हम जानते हैं कि अगर मोटापा बढ़ रहा है या गर्थ बढ़ रहा है, ठीक है ना, अगर रेडियली ग्रो हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि लेटरल मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। ओके, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। अब ओके, तो these are some of the characteristics of lateral meristem, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हमने अपने इस लेक्चर में देखा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया, उसके टाइप्स के बारे में बात किया और हर एक टाइप के फंक्शन और किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे एपिकल मेरिस्टम किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंटरकैलोरी मेरिस्टम किस लिए रिस्पॉन्सिबल है और लेटरल मेरिस्टम किस लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आया। दैट्स इट फॉर द टुडेस लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट।